हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। टॉपिक का नाम है इनॉग्रेशंस 2025। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर कोई भी न्यू बिल्डिंग इनॉग्रेट हो रही है, कोई भी ब्रिज है, तो कोई भी अगर न्यू साइट को इनॉग्रेट किया जाता है तो किसने इसे इनॉग्रेट किया, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ करंट अफेयर्स के जितने भी इनॉग्रेशंस वाले क्वेश्चन हैं उनको कवर करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 100 MCQs को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इन अगस्त 2025 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट कर्तव्य भवन 3। तो यहाँ पे हाल ही में अगस्त 2025 में जो है कर्तव्य भवन 3 को जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है बाई PM मोदी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये कर्तव्य भवन 3 जो है ये कहाँ पर बनाया गया है। तो इसको बनाया गया है कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में, राइट। तो इसको इनॉग्रेट किया है PM मोदी ने। ध्यान रखिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन अगस्त 2025 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इनॉग्रेटेड द इंडियन आर्मीज रिसर्च सेल अग्निशोध एट विच इंस्टीट्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगस्त 2025 में प्रमुख सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस संस्थान में भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अग्निशोध ये इंडियन आर्मी की रिसर्च सेल है जिसको इनॉग्रेट किया गया है IIT मद्रास में। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा, हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट चिनाब रेल आर्क ब्रिज ऑन 6 जून 2025। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है चिनाब रेल आर्क ब्रिज। इसको इनॉग्रेट किया गया था 6 जून 2025 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे चिनाब रेल आर्क ब्रिज के बारे में। देखिए, ऑन 6 जून 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द चिनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस ब्रिज इज बिल्ट ओवर द चिनाब रिवर। तो नाम जो है फ्रेंड्स, इसमें ही आपको रिवर का नाम दिख रहा है। चिनाब रिवर के ऊपर जो है इस ब्रिज को बनाया गया है और ये ब्रिज जो है ये हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 359 मीटर्स, अबाउट 35 मीटर्स हायर देन आईफिल टावर। तो यहाँ पे बोला जाता है आईफिल टावर जो है ये हाईएस्ट टावर्स होता है, तो यहाँ पे इससे भी जो हाइट है फ्रेंड्स इस रेल आर्क ब्रिज की ये ज़्यादा है, ये 359 मीटर्स की है। तो इट इज़ अबाउट द बेड ऑफ द चिनाब रिवर, मेकिंग इट हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड। ओके, अगला क्वेश्चन। इन अगस्त 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ कोमेमोरेटिव कॉइन ऑफ विच डिनोमिनेशन इन ऑनर ऑफ एम्परर राजेंद्र चोला 1। तो अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स 1000 रुपये के कॉइन को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। Prime Minister Narendra Modi has released a rupees 1000 coin on July 27, 2025 to commemorate the 1000th anniversary of naval expedition of King Rajendra Chola I at Gangaikonda Cholapuram in Tamil Nadu. Next, where has Union Minister Amit Shah inaugurated the headquarters of National Turmeric Board in June 2025? Very very important question. तो यहाँ पे नेशनल टर्मरिक बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसका उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है निजामाबाद तेलंगाना में बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स नेशनल टर्मरिक बोर्ड को सेटअप किया गया है, इसके जो चेयरमैन है ये अपॉइंट किए गए हैं पल्ले गंगाधर रेड्डी। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर ऑन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हैज़ बीन अनवील्ड इन विच टाइगर रिजर्व एरिया इन जून 2025। तो जून 2025 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में किया गया है। तो ये किया गया है राथम्बोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन May 2025। तो रिसेंटली घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एट कानपुर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal of Jayaprakash Narayan International Airport? तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये फ्रेंड्स पटना का एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल को जो है लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया आप कह सकते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नाबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 2। तो नाबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2 का जो है यहाँ पे फेज 2 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन इसका डाला गया है और ये रखा गया है कहाँ पर, औरंगाबाद, बिहार में। In which state or union territory the central government has announced to set up an aqua park at a cost of 100 crore? तो केंद्र सरकार ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से एक एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट की गई है फ्रेंड्स, ये बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। वेयर हैज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो सेल का पहला इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है ये सेटअप किया गया है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज सिंगंदूर ब्रिज इन जुलाई 2025? तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है इन कर्नाटका। ध्यान रखिएगा ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है और इसको इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। बात करें ये ब्रिज किसको कनेक्ट कर रहा है, दिस ब्रिज इज लोकेटेड बिटवीन सागर एंड मरकुतिका इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका और इस ब्रिज को बनाने का जो लागत है ये बताया जा रहा है 470 करोड़। और इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज कौन सा है, ये है सुदर्शन सेतु और सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज जो है ये है यहाँ पे सिंगंदूर ब्रिज। ऑल राइट। वेयर हैज साउथ एशियाज लार्जेस्ट 20 मेगावाट बैटरी बिजनेस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि बेस बीन इनॉग्रेटेड? तो बेस को इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल ऑफिसेज ऑफ NMDC एंड मैकॉन? तो NMDC और मैकॉन इसका जो इंटरनेशनल ऑफिस है इसको सेटअप किया गया है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड 3 ट्रॉफीज ऑफ द 134th डुरांड कप 2025 विच ट्रॉफी इज नॉट इंक्लूडेड इन इट? तो यहाँ पे हाल ही में फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 134वें डुरांड कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया, जिसमें से कौन सी ट्रॉफी शामिल नहीं आपको बताना है। तो इसमें शामिल नहीं थी फ्रेंड्स गोल्डन बूट कप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो डुरांड कप ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि एशिया में होता है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट है फ्रेंड्स ये वर्ल्ड में भी। ऑल राइट, द ट्रॉफी टूर will be held in various cities across 5 host states, West Bengal, Jharkhand, Assam, Meghalaya and Manipur. The tournament will commence on 23rd July 2025 and conclude with the grand final on 23rd August 2025. तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट हमारे एशिया का है। तो ये खेला जा रहा है फ्रेंड्स अक्रॉस 5 cities इन 5 होस्ट स्टेट्स। कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय एंड मणिपुर। ये स्टार्ट हो रहा है 23rd जुलाई को और कंप्लीट होने वाला है ये 23rd अगस्त को। ओके, नेक्स्ट, इन जुलाई 2025 a replica of Ashok pillar was unveiled at famous Buddhist temple Vaskaduva Sri Subhuti Viharya in which country? Right answer Sri Lanka. In July 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Tuticorin Airport and laid the foundation stone for 4,800 crore worth projects in which Indian state? Right answer Tamil Nadu. आगे बढ़ेंगे। ऑन विच वाटरफॉल वॉज महाराष्ट्र स्टेट्स फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड इन जुलाई 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र राज्य के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस जल प्रताप पर किया गया है? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है नापनी वाटरफॉल के ऊपर। वेयर हैज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी इनॉग्रेटेड द इबेक्स तराना 88.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन जून 2025? तो इबेक्स तराना 88.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। हाउ मैनी अमृत स्टेशंस हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 22 मई 2025? तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है 103 अमृत स्टेशंस। वेयर हैज बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड अ 2 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन जून 2025? तो जून 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसको स्टार्ट किया गया है बिक्रम पटना में। वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड द लोक संवर्धन पर्व फॉर माइनॉरिटी आर्टिसंस? तो
तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर कमलेश पासवान इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चरल ड्रोन इंडिजिनेशन सेंटर। तो केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका फ्रेंड्स इनॉग्रेशन जो है किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। वेयर हैज़ यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द कंट्रीज लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल। इसे इनॉग्रेट किया गया है मानेसर, हरियाणा में। In July 2025, where did Union Minister B.L. Verma inaugurate the 75th प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र? जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री B.L. वर्मा ने 75th प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन जो है फ्रेंड्स ये किया है बदौन, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ लॉन्च्ड ज्ञानोदय एकेडमिक इनोवेशन सेंटर इन जुलाई 2025? तो इनमें से फ्रेंड्स IIM कोजीकोड ने जो है ज्ञानोदय एकेडमिक इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया है। वेयर हैज़ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मिनी प्लानिटेरियम एंड एस्ट्रो ग्लोब इन जून 2025? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मिनी प्लानिटेरियम और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला जो है ये रखी है फ्रेंड्स हले डार्क स्काई रिजर्व, लद्दाख में। वेयर हैज़ द नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0 framework been launched by Union Minister Dr. जितेंद्र सिंह in July 2025? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। Where has Union Home Minister अमित शाह inaugurated 3 important disaster management tools ICR-ER, NDEM Lite 2.0 and Flood Hazard Zonation Atlas? असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। Where has India's first Creative Tech Institute, Indian Institute of Creative Technology, been inaugurated in July 2025? Very very important question. तो फ्रेंड्स इंडिया का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसे इनॉग्रेट किया गया है मुंबई में। Where has President द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन? तो इसको बनाया जा रहा है फ्रेंड्स देहरादून, उत्तराखंड में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी इन जून 2025? जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था मुंबई, महाराष्ट्र में। वेयर इज द साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर स्टैब्लिश्ड इन जून 2025? तो साउथ एशियन रीजनल सेंटर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का सेटअप किया गया है आगरा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द लैवेंडर फेस्टिवल 2025? लैवेंडर फेस्टिवल इसे इनॉग्रेट किया गया है बदेरवा, जम्मू एंड कश्मीर में। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे फ्रेंड्स इनॉग्रेट किया गया है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। वेयर हैज़ द महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो यहाँ पे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय इसे सेटअप किया जा रहा है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द नेशनल बायो बैंक स्टैब्लिश्ड अंडर फिनॉम इंडिया? तो नेशनल बायो बैंक इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। वेयर हैज़ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द एग्रीटेक इनोवेशन हब एंड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस? राइट आंसर मेरठ, उत्तर प्रदेश। वेयर हैज़ चीफ मिनिस्टर मानिक साहा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ शक्तिपीठ पार्क इन जुलाई 2025? राइट आंसर गोमती, त्रिपुरा। Where has PM Narendra Modi launched infrastructure projects worth 7,200 crore in July 2025? तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसकी लागत 7,200 करोड़ है, इसे फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है PM मोदी जी के द्वारा इन मोतीहारी, बिहार। इन विच स्टेट और यूटी विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द जेड मोर टनल ऑन 13 जनवरी 2025? तो देख सकते हैं यहाँ पे जेड मोर टनल, इसका इनॉग्रेशन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the country's first transshipment port, Vizhinjam International Port, in May 2025?
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन जो है डिफरेंट वे में आपके लिए इंक्लूड किया गया है, ताकि अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आप इसे आंसर कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि किसने यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे साइट है उसे इनॉग्रेट किया है। डिफरेंट वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कंट्री का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि विंझम इंटरनेशनल पोर्ट है, यहाँ पे आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया गया है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, इसका लोकेशन आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो विंझम इंटरनेशनल पोर्ट जो है ना, ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम केरला में, जिसे इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने, और ये हमारे कंट्री का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ऑल राइट, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड वेव्स 2025 प्रोग्राम। तो वेव्स प्रोग्राम इसको इनॉग्रेट किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। वेयर इज तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम। तो बाबूजी वनम इसे इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द 9 feet हाई स्टैचू ऑफ बोडो लीडर बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडो नेता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? राइट आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ DRDO's न्यू नवदुर्गा मिसाइल टेस्ट रेंज। तो यहाँ पे नवदुर्गा मिसाइल टेस्ट रेंज, इसका इनॉग्रेशन जो है ये किया गया है नागेलंका आंध्र प्रदेश में। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड द 22nd भारत टेलीकॉम 2025। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट रहेगा, एट विच प्लेस हैज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT बीन अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू सेट अप अ न्यू ऑफ कैंपस सेंटर। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का जो ऑफ कैंपस है इसे सेटअप किया जाएगा इनमें से गिफ्ट सिटी गुजरात में। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल लॉन्च्ड भारत बोध केंद्र इन May 2025। तो भारत बोध केंद्र इसे सेटअप किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डेली बेसिस पे इसका कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यहाँ पे डेली हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप GS और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि स्टडी GK को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आपको ये मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublications.com पे, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है ये GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको दी जाएगी, और ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे मंथली प्लस ईयरली बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसमें से आपको जो भी बुक्स चाहिए वो आप इस वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, और वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 प्लस GS टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो नोट्स होंगे, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे रवि स्टडी एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड करिए और इसको एक्सप्लोर करिए। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, वेयर डिड चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इनॉग्रेट द फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज इन March 2025? राइट आंसर थाने महाराष्ट्र। वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महाराज अग्रसेन? तो महाराज अग्रसेन की स्टैचू इसे अनवील किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हिसार हरियाणा में। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर? तो माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया है नागपुर महाराष्ट्र में बाय PM मोदी।
Where has the Union Cabinet approved setting up of a semiconductor plant by a joint venture of HCL and Foxconn at a cost of 3,706 crore? तो HCL और Foxconn ये दोनों कंपनी मिलकर जॉइंट वेंचर में यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप कर रही है जिवार उत्तर प्रदेश में। Where has India's largest renewable energy complex been inaugurated by Renew Power in May 2025? तो इंडिया का जो लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स है इसे सेटअप किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेडियम रोहित शर्मा स्टैंड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो ये बनाया गया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर? राइट आंसर इनमें से नोएडा एंड बेंगलोर, बोथ ऑफ द अबव हो जाएगा। Where has the Indian Institute of Foreign Trade announced to set up its first overseas campus? तो IIFT इसने अपना पहला यहाँ पे जो ओवरसीज कैंपस है ये सेटअप करने वाले हैं दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। In May 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first how many HP locomotive engine in Dahod? करेक्ट आंसर 9000। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, 9000 HP। In which state has Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated सागर भवन एंड पोलर भवन? तो सागर भवन और पोलर भवन इन दोनों को इनॉग्रेट किया गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। Where has DRDO launched Advanced Quantum Technology Research Center in May 2025? तो DRDO ने अपना एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर सेटअप किया है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। Where will West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee inaugurate the जगन्नाथ टेम्पल in April 2025? तो जगन्नाथ टेम्पल इसे इनॉग्रेट किया गया है दीघा में। Where has the Black Box Lab been inaugurated by Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu in April 2025? तो यहाँ पे जो देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक बॉक्स लैब इसे बनाया जा रहा है न्यू दिल्ली में। Where has Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of 3rd unit of thermal power station? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तापीय विद्युत केंद्र की तीसरी इकाई की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये रखा गया है यमुनानगर, हरियाणा में। In which university Union Minister Shri Jyotiraditya M. Scindia has inaugurated 5G lab developed by CDOT? तो 5G lab इसे बनाया गया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, असम में। India's first ancient soon ship has been launched in which shipyard? तो ये होडी इनोवेशन शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। Where has the new Global Alliance C3 for Sustainable Urban Development been launched? इसको लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स जयपुर, राजस्थान में। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Wildlife Rehabilitation Center वानतारा? तो इसको फ्रेंड्स स्टार्ट किया गया है जामनगर, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who has inaugurated the second edition of विविधता का अमृत महोत्सव 2025 at राष्ट्रपति भवन? करेक्ट आंसर द्रौपदी मुर्मू। In which city the National Skill Development Corporation International Academy has been inaugurated in Feb 2025? तो फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। Who has laid the foundation stone of Cancer Hospital in बागेश्वर धाम located in छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल को सेटअप किया गया है बागेश्वर धाम में और इसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट रहेगा वेयर हैज़ तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा इनॉग्रेटेड द रेनोवेटेड ट्राइबल म्यूजियम? तो रेनोवेटेड ट्राइबल म्यूजियम इसको इनॉग्रेट किया है यहाँ पे गवर्नर ऑफ तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा ने एट भद्राचलम। In which city did the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath lay the foundation stone of Microsoft campus? Right answer, Noida. Which state has inaugurated the newly developed Mahisir Hatchery and Freshwater Fisheries Science and Sustainable Aquaculture Laboratory? Right answer, Manipur.
वेयर वॉज द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन इनॉग्रेटेड इन मार्च 2025? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है रेड्यूट, मॉरिशस में। इन विच कंट्री हैज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बीन स्टैब्लिश्ड? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है ये इंडिया में बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। इन विच इंडियन सिटी गूगल हैज़ लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट कैंपस अनंत? राइट आंसर बेंगलुरु, कर्नाटका। वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द न्यू पंबन रेल ब्रिज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? तो इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रामेश्वरम आइलैंड, तमिलनाडु में। वेयर हैज़ होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द लचित बरफुकन पुलिस अकेडमी? इसको बनाया गया है फ्रेंड्स गोलाघाट, असम में। वेयर हैज़ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड द फिट इंडिया कार्निवल? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर न्यू दिल्ली। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल ऑफ इस्कॉन? तो ये नवी मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है। वेयर हैज़ यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ परमानेंट कैंपस ऑफ नेक्टर? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिलोंग, मेघालय। वेयर हैज़ इसरो चेयरमैन वी नारायणन इनॉग्रेटेड श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर इन मार्च 2025? तो आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2025 में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है IIT मद्रास में। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025? करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। वेयर हैज़ गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लार्जेस्ट क्लोरोटोलिन प्लांट? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोलिन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसको दाहेज, गुजरात में बनाया गया है। इन विच स्टेट हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा? तो INS वर्षा जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसको सेटअप किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड 17th एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट बीन सेटअप इन अप्रैल 2025? तो ये सेटअप किया जा रहा है हमारे इंडिया में। वेयर विल द इंडियाज़ फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी स्टैब्लिश्ड? तो भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये बनाया जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द MP खेल महाकुंभ 2025? तो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर? राइट आंसर चिनानी, जम्मू एंड कश्मीर। वेयर हैज़ यूनियन शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल? तो इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया गया है इनमें से मुंबई, महाराष्ट्र में बाई यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च्ड भारत प्रोजेक्ट टू क्रिएट 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर मुंबई, महाराष्ट्र। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम? तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है ये इनॉग्रेट किया गया है मौसम भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट बाई डायरेक्शनल सोलर प्लांट ऑन मेट्रो वायडक्ट? करेक्ट आंसर मनोहर लाल खट्टर। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड गांधी दर्शन आर्ट गैलरी नियर राजघाट इन न्यू दिल्ली? राइट आंसर ओम बिरला। नेक्स्ट देखिए। इन विच सिटी हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है न्यू दिल्ली में।
In Jan 2025, Sonia Gandhi has inaugurated the new headquarter of Congress. What is its name? इसका नाम है इंदिरा भवन. In which state Union Home Minister Amit Shah has inaugurated Archaeological Experiential Museum, प्रेरणा कॉम्प्लेक्स एंड वादनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? तो ये बनाया गया है वादनगर, गुजरात में. नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, हु हैज़ इनॉग्रेटेड कंट्रीज 5th US कंसुलेट इन बेंगलुरु? ये इनॉग्रेट किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा. वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन स्टैब्लिश्ड इन Jan 2025? सीहोर, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर. वेयर हैज़ इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स? तो इसको बनाया जा रहा है मुंबई, महाराष्ट्र में. In which city of Uttar Pradesh the Inland Waterways Authority of India has established its new regional office in Jan 2025? तो इसको वाराणसी में बनाया जा रहा है. In which state world class archaeological experiential museum has been inaugurated? तो यहाँ पे किस राज्य में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभावात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे इस म्यूजियम को स्टैब्लिश किया गया है वादनगर, गुजरात में. राइट. तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है. अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है. तो यहाँ पे आपका सबसे पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, इन अगस्त 2025 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट कर्तव्य भवन 3? तो अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहाँ पर किया है, ये आपको बताना है. हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट चिनाब रेल आर्क ब्रिज ऑन 6 जून 2025? तो वर्ल्ड हाईएस्ट चिनाब रेल आर्क ब्रिज, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है. और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, इन अगस्त 2025 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इनॉग्रेटेड द इंडियन आर्मीज रिसर्च सेल अग्निशोध एट विच इंस्टीट्यूट? तो अग्निशोध जो कि इंडियन आर्मी की रिसर्च सेल है, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया है, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है. तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस. राइट. यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं. यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं. इसके अलावा अगर आप GS और करंट अफेयर्स को हिंदी मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप हमारे चैनल रवि स्टडी GK को सब्सक्राइब कर सकते हैं. यहाँ पे आपको सारा कॉन्टेंट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा. इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए GK GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक लॉन्च किया गया है. इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करिए. इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च किया गया है आपके लिए. इसके अलावा आपको यहाँ पे ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स का भी बुक मिल जाएगा. साथ ही 11,000 प्लस GK GS की बुक जो है वो भी अवेलेबल है. तो आप इन सारी बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पर. और कोई भी बुक अगर आपको इन केस चाहिए तो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं. ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप. आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा. इस पर डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 25,000 प्लस GS टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. इस लेक्चर का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाके. करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, ई बुक्स, GS नोट्स और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह. तो बहुत कुछ है इस एप्लीकेशन पे. आप एक बार इसको डाउनलोड करके ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा. और सारी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर. तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से.